हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपने एक्सेल में एग्जैक्ट, फाइंड, फिक्स्ड और फॉर्मूला को। ठीक है, ये चार आज हम पूरे फॉर्मूलाज को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में अच्छे से चीजों को समझेंगे, जानेंगे कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कैसे सारी चीजें होती हैं, बाकी सारी चीजें। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीखेंगे एग्जैक्ट फॉर्मूला। बिना टाइम को वेस्ट करे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एग्जैक्ट फॉर्मूला का काम क्या होता है ये समझते हैं। एग्जैक्ट फॉर्मूला हम जब यूज करते हैं जब हमें दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है राम और ये भी राम है। लेकिन अभी मुझे क्या करवाना है, मुझे मैच करवाना है कि राम और ये इधर वाला जो राम है, दोनों जो सेल्स में जो राम लिखा हुआ है वो एक जैसा लिखा हुआ है या फिर अलग अलग है। तो चलिए एक बार करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एग्जैक्ट करेंगे, उसके बाद टैब से हम क्या करेंगे, इसको एक्टिव, और पहले जो फर्स्ट टेक्स्ट होगा उसको देंगे, कॉमा लगाएंगे, देन जिस टेक्स्ट के साथ आप उस चीज को कंपेयर करना चाहते हो वो वाला टेक्स्ट देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे एंड देन एंटर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स, क्योंकि राम जो है वो इस तरीके से कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है और ये जो राम है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो कि जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो एग्जैक्ट ही रखेगा। अगर आपके कुछ भी स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर्स में बिल्कुल भी कहीं भी कुछ भी गलती होती है ना, तो सीधे ये क्या कर देता है, फॉल्स दे देता है। बाकी अगर दोनों सेम होंगे, जैसे कि लहर है, यहाँ पे खुशी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रू आएगा। एक बार इसको ड्रैग करते हैं और चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करण कुमार, यहाँ पे भी करण कुमार लिख रहा है लेकिन यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फॉल्स आ चुका है। अब ये भी मोहिनी लिखा हुआ है, ये भी मोहिनी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी फॉल्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ जो इधर राइट हैंड साइड में जो हमारा मोहिनी लिखा हुआ है वो कैसा है, एम उसका कैपिटल लेटर में, जबकि लेफ्ट साइड में कैसा है, स्मॉल लेटर में, इसीलिए फॉल्स दिखा दिया। अब यहाँ पे लहर और लहर को कंपेयर करेंगे तो दोनों ही बिल्कुल सेम है, तो ट्रू आएगा। और खुशी को करेंगे तो भी यहाँ पे ट्रू ही आएगा, क्योंकि दोनों ही जो स्ट्रिंग्स हैं वो क्या है, एकदम सेम लिखी हुई हैं। अब बात आती है नेक्स्ट फॉर्मूला, जो कि है फाइंड। तो फाइंड क्या करता है, फाइंड ढूंढ के देता है एक तरीके से। जैसे राम में ए कहाँ पे है, उस चीज की पोजीशन फाइंड निकाल कर देगा। क्या निकाल कर देगा, फाइंड निकाल कर देगा। इक्वल्स टू करेंगे, फाइंड लगाते हैं, उसके बाद टैब से हम करेंगे इसको एक्टिव। जो भी हमारा स्ट्रिंग, जो भी हम ढूंढना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि हम क्या ढूंढना चाहते हैं, ए ढूंढना चाहते हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड टेक्स्ट। तो जो भी आपको टेक्स्ट फाइंड करना हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मुझे क्या देखना है, मान लीजिए मुझे ए देखना है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और जिस टेक्स्ट में आपको चाहिए, जैसे मुझे इस टेक्स्ट में से चाहिए, तो बस इसको सेलेक्ट करना है एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा आया है टू। तो ये टू किस हिसाब से लिख के आए ये समझाते हैं। ये जो टू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप राम जो हमारे पास नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे आर लिखा है और ए सेकंड नंबर पे लिखा है, इसीलिए यहाँ पे टू लिख कर आया है। अभी मैं इसे ड्रैग करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो चीजें आपको सिंपली डिफाइन हो जाएंगे। अभी करण कुमार में सेकंड नंबर पे ए है और मोहिनी में ए है ही नहीं, इसीलिए वैल्यू दिखा दी, एरर दिखा दिया। उसके बाद लहर में सेकंड नंबर पे ए है तो सेकंड दिखा दिया। उसके बाद खुशी क्या है, खुशी में कोई ए होता ही नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू मतलब एरर दिखा दी। इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो। अब बात आती है नेक्स्ट फॉर्मूला की, जो कि है फिक्स्ड फॉर्मूला। देखो, फिक्स्ड फॉर्मूला क्या करता है, एक तरीके से चीजों को फिक्स्ड कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे न्यूमेरिकल जो आपको दिख रहे हैं, मतलब न्यूमेरल जो हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपको क्या करके देगा, ये जो डेसिमल्स हैं इनको हटा कर देगा, क्या, फिक्स्ड फॉर्मूला। तो एक बार करके देखते हैं, इक्वल्स टू करेंगे, फिक्स्ड लगाएंगे, और यहाँ पे टैब से हम इसको कर देंगे एक्टिव। टैब से एक्टिव करने के बाद आपको क्या करना है, बस जो नंबर है आपको वो सेलेक्ट करना है और इसको कर देना है क्लोज। एंटर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये सारी चीजें क्या हो गई हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज और करनी है कि आपको डेसिमल कितने चाहिए। तो डेसिमल हमें चाहिए 0, हमें डेसिमल चाहिए ही नहीं, तो 0 एंटर कर लेना। उसके बाद ये जो हमने 1 लगाया इसको हटाते हैं एंड देन एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेसिमल हट चुका है। लेकिन अगर आप पीछे 0 नहीं लगाया था जब हमने, तो आप देख सकते थे कि यहाँ पे पॉइंट के पीछे एक और संख्या बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि जब भी हम, आपने देखा होगा, जब भी आप मैथमेटिकली कुछ भी सॉल्व करते हो या फिर मैथमेटिकली कुछ भी यूज करते हो, अगर वो डेसिमल की वैल्यू है
कैसी वैल्यू है, डेसिमल की वैल्यू है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमेशा डेसिमल के बाद दो, जो हमारी डेसिमल के बाद जो हमारी 2 डिजिट्स होती है उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। जबकि अगर 3 हो तो थर्ड वाले को हटा देते हैं और 2 को ही रहने देते हैं। आपने कभी ये चीज भी नोटिस करी होगी, जब भी आप डिवाइड करते हो तो टीचर कहता है पॉइंट के बाद सिर्फ 2 संख्याओं तक रहने देना, उसके बाद आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स को ही प्रेफरेंस किया जाता है। अभी मैं इसी चीज को ड्रैग कर दूं तो बाकी सारी डिजिट्स भी निकल कर आ जाएंगी। लेकिन अब आप कहोगे ये किस हिसाब से निकल के आएंगे, ये तो बताइए। तो यस, हम बताएंगे। तो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है 123, और यहाँ पे आप देख सकते हो 123.1। देखो पॉइंट के बाद अगर 5 से कम डिजिट है, क्या है, 5 से कम डिजिट है, तो आपकी जो आगे वाली जो डिजिट है नंबर से, नंबर जो है पॉइंट से पहले, वो एज इट इज सेम यहाँ पर उतर कर आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पॉइंट के बाद 5 या फिर 5 से बड़ी डिजिट है, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, अगर ये 5 डिजिट्स आती हैं पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक जो हमारा 1 जो होता है वो आगे जो हमारे पॉइंट से आगे जो हमारा नंबर है उसमें एक एड ऑन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12.50, सॉरी 85। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट से पहले क्या, पॉइंट के बाद क्या है 8, मतलब 5 से ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12 नहीं रहेगा, ये डायरेक्टली 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 13 हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे देखूँ तो 7 है, तो यहाँ पे 45 नहीं रहेगा, 46 हो जाएगा, जो कि हो चुका है। अब ये क्या है, यहाँ पे 15.5, तो 5 होगा तो भी एड ऑन होगा, लेकिन अगर 5 से कम है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो ये अगर 5 डिजिट आपके नंबर के डेसिमल के बाद आती हैं, तो क्या होता है, आगे जो पॉइंट से पहले जो नंबर है वो एज इट इज उतर कर आ जाता है। अब बात हमारी आती है और फॉर्मूले की। देखो और फॉर्मूला थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो अच्छे से समझिएगा। और फॉर्मूला क्या करता है, आप जो भी देना चाहते हो उसको एक तरीके से ट्रू और फॉल्स में अपना आंसर देगा और आपको बताएगा कि आप जो लिख रहे हो वो सही है या फिर नहीं। एक बार करके देखते हैं, फिर आप अच्छे से समझ जाओगे। टैब से हम इसको करेंगे एक्टिव, और लिखने के बाद, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, जो भी, जैसे मुझे ये वाला राम लेना है तो मैंने ये वाला राम किया सेलेक्ट। अब हम लगाएंगे इक्वल्स टू, क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू। हमें देखना है कि ये जो राम है, क्या जो हम अब स्ट्रिंग देंगे वो उसके बराबर है। तो मैंने यहाँ पे ये राम लिख दिया, और मैंने यहाँ पे राम लिखने के बाद मैं इसको कर देती हूँ क्लोज। ठीक है, साइड में आके आपको क्या कर देना है, एक बार कॉमा लगा देना, ताकि फॉर्मूला जो है वो कुछ भी गड़बड़ ना करे। आपने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो हमने, हमारे पास क्या आया आंसर में, ट्रू आया। ट्रू आया क्योंकि जो हमने सेलेक्ट किया RAM, वो बिल्कुल इसी तरीके से लिखा हुआ। अगर मैं इसमें से R में से इसको कैपिटल बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स लिखा हुआ आएगा। कैसा लिखा हुआ आएगा, फॉल्स लिखा हुआ आएगा। मतलब इस तरीके से अगर कुछ भी अलग लिखा हुआ है तो ये सारी चीजें वर्क करेंगी, वरना नहीं करेंगी। जैसे कि अभी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एग्जैक्ट में क्या हुआ था, अगर बिल्कुल सेम है तो, और में बस मीनिंग जो हमारी वर्ड है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूं तो बाकी सब में फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ये करण कुमार लिख रहा है, राम नहीं लिख रहा है। यहाँ मोहिनी लिखा हुआ है, कहीं राम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको और फॉर्मूले में क्या करेगा, फिर चाहे कैपिटल लेटर में हो चाहे स्मॉल लेटर में, बस वो ट्रू निकाल कर देगा अगर वो स्ट्रिंग सेम है तो। बाकी अगर कुछ भी चेंजेस हैं, जैसे कि राम लिख रहा है और राम को हम कंपेयर कर रहे हैं मोहिनी से, तो वो फॉल्स ऑफ कोर्सली दिखाएगा। आई होप आपको और एग्जैक्ट में अंतर भी पता चल गया होगा, और फाइंड और फिक्स्ड फॉर्मूला भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।